पंडित जी, हमने अभी 12 राशियों के बारे में बात की, उसका राशिफल जाना, हर व्यक्ति जो जानना चाहता था कि उसके साथ पूरे साल में क्या होने वाला है उसके बारे में हमने बात की। लेकिन एक असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कि हम कुंडली के अक्षर के हिसाब से अपनी राशि को माने या हमारी जन्म तिथि के हिसाब से अपनी राशि को माने। कौन सी सही है, कुंडली वाली या जन्म तिथि के अनुसार? देखिए, दोनों अलग अलग विधाएं हैं जी। जब हम बात करते हैं कुंडली की, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि उस दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 360 डिग्री का ऊपर जो ब्रह्मांड का नक्शा है हमारी जन्म पत्री, ये बहुत रोचक बात है। आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी कोशिश की होगी कि जिस जगह व्यक्ति जन्म लेता है उस जगह को केंद्र मान के और पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को उन्होंने 12 भागों में बांटा और उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा जिस हिस्से में होता है उस राशि को उन्होंने राशि कहा जी, और उसके अकॉर्डिंग एक चरित्र तय किया कि इस यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा, सारी ब्रह्मांड की लाइट अगर यहाँ से मिल रही होगी, इस क्षेत्र से मिल रही होगी चंद्रमा के द्वारा, तो फिर उसका व्यक्तित्व क्या होगा। ये तो है आपकी चंद्रमा से जनित राशि, मून साइन जिसको हम बोलते हैं। एक आपने कहा डेट के अकॉर्डिंग, जी हाँ, वो है सन साइन जी। अच्छा, वो सूर्य राशि है जी। सूर्य राशि के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो उसके मायने ये है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के हर 12 भागों में सूर्य जिस पथ पर विचरण करता है उसी सेम उस पर सूर्य जब विचरण करता है तो उसकी स्थिति क्या है। हाँ, यहाँ अंतर इतना है कि चंद्रमा तो 28 दिन के अंदर ही उस पथ को विचरण कर लेता है जी, और सूर्य उसको पूरा 1 साल लेता है जी, जी। तो क्योंकि सरल है, पाश्चात्य में इसको देखते हैं सन साइन को, क्योंकि वो सरलता वाला है, इस महीने में एक बार बदलनी है राशि जी, हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग तय हो गया तो कोई। यहाँ थोड़ा सा जब चंद्र राशि की हम बात करते हैं तो थोड़ा अधिक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। और इसके कारण चंद्र राशि को हम ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं जी। लेकिन मन पे पड़ने वाले प्रभाव, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, ये सब हमें पता चल जाता है जी, हाँ जी। चंद्र राशि से। और सन साइन से हमें हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों के बारे में पता चलता है, हमारे अचीवमेंट्स क्या होंगे, हम अंतोगत तो हमारा जीवन कैसा होगा, हाँ। हमारी प्रवृत्ति दूसरों को लेकर के क्या है, ये सब सन साइन करता है। तो एक्चुअली गलत कुछ भी नहीं है। अच्छा। दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन अलग अलग चीजों को बताने में हम इनकी मदद ले सकते हैं। दो अलग विधाएं हो गई, दो अलग विधाएं हैं और दोनों की जानकारी अलग है। एक आपको बहुत दूर तक देखने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, एक नजदीक से दिखा रहा है। तो इसमें नजदीक और दूर की चीजों का जितना भेद है उतना ही इन दोनों विधाओं का भेद है। चलिए ठीक है। अभी हमने जब 12 राशियों की बात की तो अरुणा पंडित जी ने बताया कि कुछ लोग अपने नए घर का निर्माण करेंगे जी हाँ। तो अब नए घर की जब बात आई है कुछ राशियों के हिसाब से, तो नए घर में आजकल ये देखा जाता है कि कितना वास्तु के अनुरूप है। आप ये बताएं कि एक नया घर बन रहा है तो चलिए वास्तु के अनुरूप बना लेंगे, लेकिन अरुणा ने अभी कुछ देर पहले आपसे जिक्र किया था कि नए घर की तो बात छोड़े, पुराने जो घर बना हुआ है हाँ। अपने नक्शे के हिसाब से, उसमें अगर वास्तु खराब है उसको हम कैसे ठीक करें? बहुत ही सुंदर बात है अरुणा जी। एक चीज समझ लें कि जब हम घर की बात करते हैं बहुत बड़ा विषय है, और अब तो इसे इतनी मान्यता है कि आप जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने व्हाइट हाउस को जब वो संकट में आए थे, उनके ऊपर महाअभियोग चलने की तैयारी हुई थी, तो उसमें बदलाव किए थे यहाँ से अपने देश से वास्तुशास्त्री बुला करके। अच्छा, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इस विधा के कितने ऊंचे दर्जे के स्वीकारोक्ति का। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसे रेखांकित करना जरूरी है, जिसे लोगों तक पहुंचना जरूरी है जी हाँ जी। कि अब ये विधा इसको इस तरह से एक आप साइडलाइन नहीं कर सकते, इसको अंधविश्वास नहीं कर सकते जी। ये एक निर्माण की विधा है। मैं चाइना जब इसके टूर पे गया था और वहां मैंने जब ये देखा, समझा, लोगों से मिला कि वहां के वास्तुकला का क्या मायने, आप प्रणय जी हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि सारे मकान, हम सैकड़ों मतलब किलोमीटर्स की दूरी हमने तय की, सभी मकान दक्षिण मुखी थे। अच्छा, पर यहाँ तो दक्षिण मुखी मकान से लोग बहुत डरते हैं, हाँ, गलत माना जाता है। कंप्लीट मकान दक्षिण मुखी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई नॉट अ सिंगल, मतलब गांव की स्थिति ये थी कि कोई एक मकान भी किसी और दिशा की तरफ देखता हुआ नहीं था। अच्छा, मीलों मील तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके मायने क्या है कि हम वो सब जो स्पिरिचुअल केंद्र है हमारा, वो हिमालय है, उनका भी हिमालय जी हाँ जी हाँ। तो
यहाँ से मिलने वाली जो वेव्स हैं जी, उन्होंने उसको दक्षिण मुखी होकर के लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम उत्तर मुखी होकर के लेते हैं। जी हाँ, अच्छा, चीन के लिए दक्षिण में है दक्षिण में हिमालय, हमारे उत्तर में। जी बिल्कुल सही है। तो अलग अलग तरह की एनर्जी है, जिसे आप उन्होंने इसको बहुत अलग तरीके से प्रयोग किया और उनको अपने अपने अलग उसमें ढाला। अपने यहाँ पर जो है इस बात का उनसे ज्यादा मैं वहां जाकर ये समझा मैंने कि देखिए कितने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में ही ढाल के वो रह गए। हमने इसको विस्तृत हर बच्चों के लिए कैसा हो, एक विवाहित नव विवाहित जोड़े के लिए कैसा हो, पिता के लिए कैसा हो, पुत्र के लिए कैसा हो, घर की स्त्रियों के लिए कैसा हो, अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग एनर्जी हमने समझी पहले तो, और समझ करके प्रयोग के लिए प्रयुक्त करवाई। उसका उपयोग करें ना करें वो अलग बात है, पर आप देखें ज्योतिष से भी ज्यादा वैज्ञानिक अगर कोई सिस्टम है तो एनर्जी का है। किस तरफ से हम सनलाइट लें, किस तरफ से हम एयर का प्रेशर लें, कहाँ से हमें किस तरफ हमें देखना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सहज ही मिल जाती है वास्तु का करने से। जी जी, आपने बड़े आसान शब्दों में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो अपना घर किस तरह से डिजाइन करवाता है, किस तरह से उसमें वास्तु के अनुरूप कुछ तब्दीलियां करवा सकते हैं। तब्दीलियों की जहाँ तक बात है उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर अंतर हम करना चाहें जी, अगर पुराना घर ठीक नहीं है और उससे वास्तु के अनुरूप नहीं है और उसे अब पता चला और बाद में, तो इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें हम, अगर ये एयर का सवाल है तो कुछ खिड़कियां के माध्यम से, और अगर ये सवाल है लाइट का तो हम प्रकाश के लिए हम अपने आप को बाहर ला करके, मतलब बहुत कम छत का अच्छा उपयोग करके, और जो मिरर है इसके अच्छे उपयोग के साथ में क्या चीजें हैं जिनके उसमें रह गए हैं हम, तो अलग अलग चीजों के लिए, मतलब ये जो जल, पृथ्वी, मतलब जमीन जो पंच तत्व है, और जो वायु, इन सब के प्रकाश, इन सब के जहाँ किस चीज की कमी हो गई है उस चीज की कमी को पूरा करते हुए हमें उसके उपायों पर जाना चाहिए। जी जी जी। इस तरह से हम उस जिस भी चीज की कमी है उसका एक प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़ा दें, अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दें उस एरिया के अंदर, तो फिर उनको ठीक वो कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी वास्तु के बाद एक बार फिर से चलते हैं राशि की तरफ। यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि इस साल सारी राशियों के लिए कोई कॉमन उपाय जो करना चाहिए सभी जातकों को, ऐसा कोई बताएं। ये बहुत सही बात है। बहुत सही है। देखिए, उपाय जहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ मेरा खुद का सबमिशन ये है कि उपाय आपको कहीं ना कहीं अगर इसे सोच समझकर बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से नहीं यूज किया गया, यहीं आकर के हम इसको कहीं न कहीं अंधविश्वास से जोड़ते हैं। यही अंधविश्वास प्रवेश करता है। मतलब ये वो पतली गली है जहाँ से जिन्होंने इस विधा को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, नहीं जानते हैं, उनके लिए ये एक रास्ता है जहाँ से वो लोगों को उसमें ले जाते हैं बस। लेकिन यही वो बात है जहां से हम राहत भी पहुंचाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो राहत पहुंचाने की जहां तक बात है कि अगर इस पूरे साल में अगर कहीं कष्ट है, कहीं समस्याएं हैं, तो पूरे साल में दो ग्रह, जो बड़े जो दो ग्रह हैं, शनि और जो है बृहस्पति, ये एक जो है वृश्चिक राशि के अंदर लगभग पूरे साल रहेंगे, और दूसरे कर्क राशि से सिंह राशि में जुलाई के अंदर मूव करेंगे। तो इन दो ग्रहों ने ही पूरे साल को अपने प्रभाव में ले रखा है। अच्छा। तो ये कहते हैं इन दोनों ग्रहों की जो प्रवृत्ति है, लाइट है, ये बिल्कुल रिमोट की तरह से काम कर रहे हैं, मानव जाति को इफेक्ट करते हैं। तो ये हमें अभी इसकी समझ थोड़ी कम है, हम लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमें समझ में आएगा। तो इस पे इतना सा इफेक्ट डाल सकते हैं कि अपनी प्रवृत्ति में अगर हम शुद्ध ना रहे तो हम कहीं ना कहीं इस साल
हमें पनिश हो सकते हैं। जी, जी, जी। ये कहते हैं कि नहीं भाई, अगर आपने गड़बड़ी की तो वो गड़बड़ी लोगों तक सामने आएगी, बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। तो आप छिप करके आप ये इस बात से अब सचेत हो जाइए कि कोई भी काम आप छिप के ना करें। आप ये मान लें कि अगर आप छिप के कर रहे हैं तो ये आ सकता है सामने। जी, जी। अब आप इस धीरज इस समझ के साथ करें कि भाई अगर मैं इसके सामने आ जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, वो काम ही आप करें। जी, बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है। और ईमानदारी, मतलब जो चाहता है ये साल ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो ये साल निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हाँ, स्पिरिचुअल जो आपका पॉइंट है, जो मैं एक थोड़ा सा मैंने उसको साइड लाइन किया, उस पे अगर बात करना चाहें स्पिरिचुअल ईश्वर की आराधना के लिए, तो सत्य में ईश्वर निवास करते हैं। जो मैंने भी बात कही, ये एक्चुअली सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एरिया है। सभी धर्मों ने इसको माना कि आप अगर सत्य के नजदीक हैं, आप अगर ईश्वर उसी में है जी, अगर आपने ये कहा कि नहीं मैं काम ठीक करूंगा, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं प्रणय जी। बहुत बढ़िया आपने बात की, यानी सत्य ही धर्म है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब पंडित जी, वैसे तो हमारे शो का जो समय है वो अब कह रहा है कि चलने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले दो बातें संक्षिप्त में आप ये बताएं कि ये आने वाला साल हमारे देश के लिए कैसा रहेगा और सभी लोगों के लिए आपका एक संदेश। ये साल अभूतपूर्व साल है। पिछले साल एक्चुअली बृहस्पति इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जुलाई से शुरू हो गया था। जी जी जी। अप्रैल से इसके परिणाम आने लगे। आप ये देखें कि राष्ट्र गौरव और देश का भविष्य इतने अच्छे ढंग से मतलब पुनर्रेखांकित हो रहा है भारत पूरे विश्व में। मैं अभी कई देशों की यात्राएं मैंने की, तो पता चला कि भारत की एक नई छवि गढ़ी जा रही है। वहां सब लोग हमारी बात कर रहे हैं, हम मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि अच्छा आप वहां क्या परिवर्तन हो रहे हैं और कैसा उसमें आप फील कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, जबकि हमारे बारे में कोई बात करने को विश्व में तैयार नहीं था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। रक्षा और विदेश के क्षेत्र में भारत बहुत ऊंची छलांग लगा रहा है। हम सब अब देखिए कि हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन किस तरह और बेहतर हो जाए। तो जो परिश्रम और बौद्धिक कौशल में तो हमारा पहले ही कोई मुकाबला नहीं था, अब अवसर भी मिल जाएंगे अगर, तो देश बहुत तेजी से बहुत ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आयुर्वेद और ज्योतिष और योग पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुका। हम टेक्नोलॉजी में और अगर थोड़े से अच्छे हो जाएं, हमारा व्यक्तिगत जो मैंने कहा कि बदलाव अंदर से, देशवासियों का बदलाव, अगर हम अपने अंदर बदल जाएं, जैसा कि बृहस्पति और शनि चाहते हैं कि श्रम से जुड़ें और अपने आसपास के लोगों को अच्छे तौर पर, सहयोग के तौर पर, प्रेम और स्नेह के तौर पर अगर जोड़ लें, और ईश्वर की सच्ची ये प्रार्थना है कि हम अगर लोगों को सर्व करते हैं, केयर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश बहुत तरक्की की ओर अग्रसर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित मुकेश भारद्वाज जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन बहुत सारी बातें अधूरी भी रह गई हैं, लेकिन अब समय का तकाजा है, उसने भी कहा है कि बस इतना काफी है। तो यहाँ पधारने के लिए सुप्रभात धरती धुनरी में आप आए, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा मुझे। आप दोनों का जो जिस तरीके से बातचीत हुई बहुत बढ़िया थी। और आप देखेंगे कि ज्योतिष जो है वो किस तरह से लोगों की जीवन में मददगार हो सकता है। ये इस पर कार्य करने का जो मुझे ईश्वर ने अवसर दिया है, मैं चाहता हूँ कि इसे और आगे और उन्नत तरीके से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकूं, ये पूरे जीवन के अंदर। बिल्कुल, ईश्वर आपकी सहायता करे। और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त सुप्रभात धरती धुनरी के नाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नए साल की ये आज का दिन आपको मुबारक हो और हम कामना करते हैं कि पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियों वाला साबित हो। फिलहाल इजाजत दीजिए सुप्रभात धरती धुनरी के मंच से प्रणय को और अरुणा को भी। अब चलते हैं, लोकगीत का आनंद लेते हैं और उसके बाद कुछ खबरें सुनते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। नमस्कार।